नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ्य योजना। हिंदी की पाठ्य योजना आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस पाठ्य योजना का प्रकरण है गाय पर निबंध। आज हम गाय पर निबंध पर एक पाठ्य योजना आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम विद्यालय का नाम। पहली हेडिंग होगी हमारी विद्यालय। तो यहाँ पर आप उस विद्यालय का नाम लिख देंगे जिसमें आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद ऐसा एक बॉक्स बनाकर या फिर आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर लिख देंगे कक्षा, विषय, चक्र, चक्र यानी पीरियड, जिस पीरियड में आप इसको पढ़ाना चाहते हैं, वर्ग यानी सेक्शन, उपविषय गाय पर निबंध। अवधि होगी आपकी 45 मिनट, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कक्षा 3 के बच्चे हैं। तो अवधि 45 मिनट उनके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हमें अवधि 40 मिनट या 45 मिनट ही रखनी है। तो इसके बाद हमारा अगली हेडिंग हो जाएगी प्रकरण। प्रकरण में लिख देंगे आप गाय पर निबंध। ठीक है। तो इसके बाद अगली हेडिंग होगी आपकी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट होगा छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों के शब्द भंडार में विकास करना। ये हो गए अपने सामान्य उद्देश्य। इसके बाद अपन लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। अगली हेडिंग होगी अपनी विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य होगा अपना छात्र गाय पर निबंध लिखने में सक्षम हो पाएंगे। तो छात्र गाय पर निबंध लिखने में सक्षम हो पाएंगे। अगला पॉइंट होगा छात्र गाय की उपयोगिता समझ सकेंगे। अगला पॉइंट होगा छात्र गाय की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन देखेंगे अगली हेडिंग होगी अपनी सहायक सामग्री। इस पाठ्य योजना को पढ़ाने में आपको कौन कौन सी सहायक सामग्री चाहिए होगी उसकी जानकारी हम यहाँ पर लिखेंगे, गाय का चित्र, चार्ट आदि। अगली हेडिंग होगी अपनी पूर्व ज्ञान परीक्षण। बच्चों के पूर्व ज्ञान का हम परीक्षण करेंगे कि बच्चों को क्या क्या गाय के बारे में जानकारी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दो कॉलम बना लेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। इसमें छात्र अध्यापक पहला प्रश्न बच्चों से पूछेगा, बच्चों क्या आपने गाय देखी है? छात्र कहेंगे हाँ जी सर। अगला प्रश्न होगा गाय की कितनी टांगें होती हैं? तो बच्चे बताएंगे 4। अगला प्रश्न होगा छात्र अध्यापक अगला प्रश्न करेगा गाय पर निबंध सुनाओ। तो बच्चे नहीं सुना पाएंगे और ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ तक लिख लेंगे। इसके बाद हम करेंगे उपविषय की घोषणा। अब बच्चों को हम बताएंगे कि हम बच्चों क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। तो उसमें हम लिखेंगे प्यारे बच्चों आज हम गाय पर निबंध लिखना सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है हमारी पाठ्य योजना में। तो इसमें इस प्रकार से 4 कॉलम हम बना लेंगे, मुख्य बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर गाय पर निबंध हम इस प्रकार से बच्चों को बताएंगे, यानी छात्र अध्यापक इस प्रकार से बोलकर या श्यामपट्ट पर लिखेगा। तो इस प्रकार से पूरा हम निबंध लिख देंगे, गाय एक पालतू पशु है, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, गाय की 4 टांगें होती हैं, गाय अनेक रंग की होती है। इस प्रकार से हम उसको लिख देंगे, बोलेंगे। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र इस क्रिया को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर क्या है, फिर होगा श्यामपट्टकार। तो जो भी छात्र अध्यापक ने यहाँ बोला है, बताया है बच्चों को, वो पूरा का पूरा श्यामपट्ट पर लिख देगा। और कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे, जैसे दूध, टांगे, अनेक। इस प्रकार के जो बच्चे लिख नहीं पाते हैं, जैसे कठिन शब्द हैं तो उनको बच्चों को लिखने में परेशानी होती है, तो ऐसे शब्द छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेगा। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी पुनरावृत्ति यानी बच्चों से दोबारा हम दोहराएंगे। तो बच्चों आज हमने गाय पर निबंध लिखा और गाय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
ठीक है। अगली हेडिंग होगी हमारी मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम क्या लिखेंगे, जिस समय बालक गाय पर निबंध लिख रहे होंगे, छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा कि छात्र काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ये हो गया हमारा मूल्यांकन। अगला होगा हमारा, अगली हेडिंग होगी हमारी गृह कार्य। गृह कार्य पाठ्य योजना की सबसे अंतिम हेडिंग होती है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि पाठ्य योजना की अंतिम हेडिंग कौन सी होती है। तो पाठ्य योजना की अंतिम हेडिंग गृह कार्य होती है। गृह कार्य में हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, 1, 2, 3, 5 जो भी आप प्रश्न बच्चों से पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न ऐसा लिखेंगे, गाय क्या खाती है, गाय के गोबर से क्या बनाया जाता है, गाय पर निबंध लिखो। ये गृह कार्य बच्चों को हम उनको घर से लिखकर लाने के लिए कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना अपनी पाठ्य योजना बना सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको कक्षा में पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।